लंबी खींचतान के बाद कल महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो गया। नागपुर में 39 मंत्रियों ने शपथ तो ले ली। इसमें बीजेपी के 19, शिवसेना के 11 और एनसीपी के 9 मंत्री शामिल हैं। लेकिन मंत्रिमंडल को लेकर जो सबसे दिलचस्प बात हुई है वो ये है कि मंत्री 5 साल के लिए नहीं बल्कि 2.5 साल के लिए बनाए गए हैं। मंत्रियों का कार्यकाल सिर्फ 2.5 साल का होगा। इसके बाद मंत्रिमंडल का फिर से गठन होगा। सभी मंत्रियों से इसे लेकर शपथ पत्र लिया गया है। इसे लेकर सीएम फडणवीस, डिप्टी सीएम शिंदे और अजीत पवार का बयान भी सामने आया। फडणवीस ने कहा कि 2.5 साल के बाद मंत्रियों के कामकाज का ऑडिट होगा। जो मंत्री अच्छा काम नहीं करेगा उसे हटाया जाएगा। सवाल यह है, मंत्रियों को 2.5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया है। आखिर मंत्रियों से शपथ पत्र लेने की जरूरत क्या है? क्या इस तरह महायुति ने उन विधायकों को साधने की कोशिश की है जो मंत्री बनने की उम्मीद में थे लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला है? या फिर मंत्रियों पर दबाव बनाने की कोई रणनीति है? क्या मंत्रियों पर इसका गलत संदेश नहीं जाएगा? आखिर इस नई रणनीति के पीछे की वजह क्या है? इस पर भी आज मेहमानों से बातचीत, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम शिंदे का बयान। परफॉर्मेंस ऑडिट ये निश्चित रूप से हर मंत्री का करेंगे और परफॉर्मेंस ऑडिट में जहां ये ध्यान में आएगा कि मंत्री उचित काम नहीं कर रहे उस समय उस मंत्री का पुनर्विचार किया जाएगा। कोई मतभेद नहीं, पार्टी का निर्णय है, पक्ष का निर्णय है, पार्टी ने तय किया हुआ है। सभी लोगों को मौका मिलेगा अच्छा काम करने के लिए। तो कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा सर? बिल्कुल अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा। इस पर बातचीत करने के लिए समीर चौंगाकर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अजय शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुक्ला जी, हो क्या रहा है ये महायुति में? पहले तो 2.5 साल की बात, और अब कह रहे हैं कि शपथ पत्र भी ले लिया गया है, और अब कह रहे हैं कि छगन भुजबल समेत कई ऐसे नेता हैं जो अंदर खाने से बड़े नाराज बताए जा रहे हैं। देखिए, ये सरकार जो है पूरी कॉन्ट्रैक्ट की सरकार ही है। तो अब आप देखिए, जब कॉन्ट्रैक्ट की सरकार हो तो कॉन्ट्रैक्ट टाइप के मंत्री भी होंगे और उसमें सारी वो चीजें जो नरेंद्र मोदी ने 11 सिद्धांत जो संकल्प गिनाए सदन में, उनको तितांजलि दे दी गई। चाहे परिवारवाद की बात हो, चाहे जीरो टॉलरेंस हो भ्रष्टाचार पे, या चाहे जो इस तरह से हो। तो आप इससे समझ लिए कि सरकार बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, और दूसरा कि भविष्य में आपको भी मौका मिलेगा, आप मुख्यमंत्री भी बन सकते हो, आप मंत्री भी बन सकते हो। क्या होगा? तो इसके लिए भी प्रलोभन हो गया। तो कमोबेश ये वैसे ही सरकार है जैसे कहा जाता है कि बनिया जो है जब दुकान चलाता है तो दुकान में वो रखता है कि हाँ ये होगा तो इसमें आपको ये मिलेगा, इस चक्कर में आप इतनी खरीदारी कर लो। तो वही कुल मिला के सिस्टम तैयार किया गया है। भारत में आज कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरियां मिल रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे सब कुछ हो रहा है और आउटसोर्स हो रहा है, और आउटसोर्सिंग इस सरकार में भी दिखाई देती है। तो कमोबेश उस तरह से है। तो इसलिए मुझे लगता है इस आउटसोर्स सरकार में भुजबल जी की लाइन अगर आप देखें तो कहते हैं मुझे भुला दिया, फेंक दिया, क्या फर्क पड़ता है, मंत्री पद आया गया लेकिन भुजबल खत्म नहीं हुआ है। नहीं, स्वाभाविक सी बात है। कमोबेश ये सारी चीजें इसी तरीके से, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सबके अपने अपने स्वार्थ सद रहे हैं। तो सद रहे हैं तो सब सरकार बन गई है, अब मंत्री भी बन गए, आप नंबर गिना ही रहे हैं स्क्रीन पे। तो जब यह चीजें हैं और तमाम लोगों को खुश कर दिया गया है तो बेहतर है। अब जनता ने उन्हें वोट दिया है तो निश्चित रूप से उन्हें सरकार बनाने और उसका हक ठीक है जी। समीर सर, क्या महायुति की दीवार अभी से दरकने लगी है? देखिए, अब अजय शुक्ला जी बता रहे थे कॉन्ट्रैक्ट सरकार का लेके। अब अजय शुक्ला जी का अनुभव यूपीए सरकार को लेकर है कि किस तरीके से सोनिया गांधी ने एक मुनीम को बिठा दिया था 10 साल के लिए और खुद यूपी कैसे चेयरमैन बन बैठी थी, कैसे राहुल गांधी कैबिनेट के प्रस्ताव को फाड़ देते थे क्योंकि वो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर समझते थे। तो ठेकेदारी की जो सरकार तो 10 साल चली है। देखिए, यहाँ पर तो तय था ना, भारतीय जनता पार्टी के साथ जब गठबंधन में 2 सहयोगी दल शामिल हुए हैं तो अजित पवार के लिए मजबूरी थी कि अगर उनके 42 विधायक है तो सबको एडजस्ट करना है। एकनाथ शिंदे के 57 विधायक आए तो उन्हें पता है कि अगर 10 हमारे 12 मंत्री अगर बन रहे हैं तो 2.5 साल बाद हम बदल देंगे तो 20 से 22 लोगों को एडजस्ट करेंगे। 10-12 लोगों को भी नगर निगम के कॉर्पोरेशन के जो पोस्ट होती है उस पर कहीं एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो सारे विधायकों की उनकी मजबूरी है
ये भारतीय जनता पार्टी के पास मजबूरी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो को 2.5 साल की बंधन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाहेगी तो अपने किसी मंत्री को 1 साल बाद भी हटा सकती है, और अच्छा परफॉर्म करेगा तो 5 साल भी रखेगी। भारतीय जनता पार्टी में 2.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये जो समस्या है ये एकनाथ शिंदे के साथ है, क्योंकि उनको विधायकों को रखना है। छगन भुजबल नाराज हो रहे तो उन्हें कहना पड़ेगा कि भाई 2.5 साल बाद आपका नंबर आ जाएगा। उधर अजित पवार एकनाथ शिंदे के दिलीप केसरकर को नहीं बनाया तो उन्हें आपको 2.5 साल के बाद बनाना पड़ेगा, और ये होता है कभी भी, और ये होना भी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार आप मंत्री बन गए नहीं, लेकिन तो 5 समीर साल सर एक आप बात बताइए मंत्री बने रहोगे। जी समीर सर एक बात बताइए, कोई परफॉर्मेंस देखना चाहिए। परफॉर्मेंस अगर कर रहे हो तो बने रहोगे, नहीं रहोगे तो आप बदलते जाओगे। ये तो इंटरनल पॉलिसी होती है ना सर, इसको ऐलानिया करने की क्या जरूरत है, पहली बात। दूसरी बात ये कि सर मेरा सवाल ये है कि मंत्री बनाओ कैंपेन थोड़ी चल रहा है सर, आपको जनादेश मिला, आप सरकार बनाइए, सरकार चलाइए, महाराष्ट्र में विकास कीजिए, डेवलपमेंट के काम कीजिए। ये मंत्री बनाओ कैंपेन में आप 2.5 साल आप रहिए, 2.5 साल हम रह लेंगे, 40 मंत्री, इससे तो काम रुकेगा सर, आगे नहीं बढ़ेगा, इससे काम रुकेगा। 2.5 साल वाला मंत्री सोचेगा कि 2.5 साल में प्रदेश का क्या, मैं अपना कितना विकास कर लूं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मंत्री के ऊपर प्रेशर रहेगा कि मुझे 2.5 साल में परफॉर्म करूंगा, तो हो सकता है मुझे अगर 2.5 साल कंटिन्यू कर दिया जाए मेरे परफॉर्मेंस के आधार पर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2.5 साल का टारगेट है। कोई भी मंत्री ये ना माने कि वो 5 साल के लिए मंत्री बना हुआ है, चाहे वो काम करे चाहे नहीं करे, उसका ऑडिट होगा। और मुझे लग रहा है ये अच्छे संदेश है कि भाई आप 2.5 साल में आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा, अगर बेहतर करोगे तो कंटिन्यू करोगे। प्रधानमंत्री मोदी भी यही करते हैं, केंद्र के अंदर कितनी बार मंत्रिमंडल में बदलाव होता रहता है, बिल्कुल अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन आपने आप कैबिनेट बनाते हैं। जी अब आपने चर्चा कर ही दी है, तो 2014 की बात मुझे याद है, और मोदी जी का संबोधन जिसमें उन्होंने कहा था मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, लेकिन वो चीज तो यहां दिख नहीं रही, यहां तो इसका उल्टा होता हुआ दिख रहा है समीर सर। नहीं ठीक है, देखिए अगर महाराष्ट्र की कैबिनेट में 43 अगर मंत्री बनने की कैपेसिटी है तो अभी उन्होंने 42 बनाया, एक पोस्ट खाली है। लेकिन ये होता है जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से आपको ये विस्तार करना ही पड़ता है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि भाई हम 20 मंत्री बनाएंगे उनसे काम लेंगे। मनमोहन सिंह की सरकार देखिए कितना जंबो रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कई आपको मंत्री, जब गठबंधन की सरकार होती है तो इस तरह के कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मकसद ये है कि अगर 43 मंत्रिमंडल की लिमिट है तो वो मंत्री परफॉर्म करे, प्रदेश के हित में काम करे, आपको इतना % बहुमत मिला है तो जनता की हित में बेहतर फॉर्म करे। जनता को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप 2.5 साल किसे मंत्री बनाते हो, आप 5 साल बनाते हो। जनता के काम होना चाहिए, जनता को एक अच्छा प्रशासन मिले, जनता ये चाहती है। ठीक है शुक्ला जी, वो 41 मंत्री बनाए 5 साल में, 41 को डबल कर दिए, 82 मंत्री बनाए 5 साल में, 2.5 साल के टेन्योर के हिसाब से। भाई इसे महागठबंधन को क्या लेना देना, महाअघाड़ी को क्या लेना देना? नहीं बिल्कुल, मुझे लगता है कि किसी को कोई लेना देना नहीं है। मैं फिर क्या कह रहा हूं, आउटसोर्स सरकार, ये सरकार जैसा कि अभी बताया समीर जी ने कि निश्चित रूप से उन्होंने कहा कि देखिए भाजपा में ये नहीं है, ये एनसीपी में है, ये उनमें। भाई मंत्रिमंडल जो मुख्यमंत्री होता है उसके मुताबिक होता है, उसके अधीन होता है। वो उस समय किसी पार्टी का नहीं रह जाता है। जिस समय वो मंत्री के तौर पे परफॉर्म करता है तो वो मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, उसकी सामूहिक जिम्मेदारी होती है। नंबर 1, भारत का संविधान, एक बात पे चर्चा संसद में हुई, बड़ी लंबी हुई, आज भी चल रही है। तो आप देखिए कि भारत के संविधान को खत्म करने का आरोप विपक्ष लगा रहा है, किस पर? नरेंद्र मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर। अब जब यह लगा रहा है एनडीए सरकार पर आरोप, तो यह साबित होता है इससे, क्योंकि भारतीय संविधान 5 साल के लिए करता है, उसमें बदलाव जो करने का है, ठीक है आप वक्त के साथ में आपको लगता है कि बदल, लेकिन आप किसी से कह रहे हैं कि 2.5 साल ही रहेगा, ये रहेगा, ये कहने सर ये तो वही वाली बात हो गई अजय जी कि फेडरल स्ट्रक्चर पर यह हमला हो गया। आप कह रहे भाई भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल वही स्थिति है। ये संविधान, ये तो उनका अपना फैसला ना सर, कैबिनेट का फैसला है, इससे संविधान का क्या लेना देना? तो कैबिनेट का फैसला तो ये होता है, कैबिनेट बनाई गई, वो जब मुख्यमंत्री को उचित लगेगा तब वो हटा देगा। सभी सर एक सेकंड में आ रहा हूं, एक सेकंड में आ रहा हूं शुक्ला जी। जब वो हटा दिया जाएगा, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को एक भ्रष्टाचार मॉडल की नहीं, लेकिन अजय सर एक बात बताइए, भूमि तैयार है जी, उसी के तहत ये सारे काम किए जा रहे हैं। लेकिन अजय सर एक बात बताइए, इतिहास है जी। कल को कांग्रेस और इंडिया अलायंस के जो घटक दल है वो भी इसी परिपाटी पर चलते नजर आए तो
ने बिल्कुल उसकी भी 1999 में बुराई होनी अटल बिहारी चाहिए। वाजपेयी की नहीं, सरकार गठबंधन की मैं सरकार कह थी। रहा मेरा हूं सवाल तो वो- पूरा नहीं, अजय सर मेरा सवाल, 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की गठबंधन की सरकार बनती है, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। उसके बाद उसको काउंटर करने के लिए कांग्रेस पार्टी यूपीए बनाती है। तो क्या ये हो सकता है एक गवर्नमेंट्स का एक नया फॉर्मूला हो सकता है, कल को दूसरी पार्टीज भी इसको अप्लाई कर ले? हो सकता है दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कोई फॉर्मूला बन जाए। हालांकि दोनों ने क्लियर किया है, दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एक नया फॉर्मूला हो सकता है। देखिए, मैं एक चीज कहूं कि सही करेंगे तो बिल्कुल उनकी प्रशंसा की जाएगी, लेकिन ये गलत करेंगे वो भी ये करेंगे तो उनकी भी बुराई होनी चाहिए। संविधान के खिलाफ आप कोई थोड़ी नहीं करेंगे, चाहे कांग्रेस है, बीजेपी है, एनडीए है, या यूपीए है, या इंडिया है, जो भी है। आप संविधान के अनुकूल कीजिए, आप निर्णय लीजिए। कभी आज तक अटल जी की सरकार थी, इतनी बेहतरीन सरकार थी, ज्यादा नहीं चली पहली बार, दूसरी बार ज्यादा नहीं चली, लेकिन तीसरी बार उसने कंप्लीट किया। लेकिन उसने भी ये कसम तो नहीं दिलाई थी कि 2.5 साल रहेगा। उनके साथियों ने भी ये किसी को ये तो प्रधानमंत्री का या मुख्यमंत्री का प्रोगेटिव है कि वो किसको मंत्री रखेंगे नहीं रखेंगे, लेकिन संविधान हमारा 5 साल की सरकार की बात करता है। और आप यदि पहले ही दिन ये करते हैं तो संविधान का कत्ल करते हैं। यही कहा जाता है कि संविधान अरे सर, गठबंधन की सरकारों में हमेशा ममता बनर्जी ने दिनेश त्रिवेदी से कैसे इस्तीफा लिया था रेल मंत्री, जब उन्होंने बिना पूछे ममता बनर्जी के बजट पेश कर दिया था। दिनेश त्रिवेदी से इस्तीफा लेने का ममता बनर्जी ने अपना दूसरा मंत्री बना दिया था। तो भाई गठबंधन में जो सहयोगी दल शामिल है वो तय करेंगे तो कौन मंत्री बनेगा, वो कितने दिन रहेगा, ये तो उनका अधिकार है ना। 5 साल मुख्यमंत्री सरकार चला रहा है, मुख्यमंत्री ये देखेंगे कि वहां करप्शन ना करे। भारतीय जनता पार्टी का अगर मुख्यमंत्री है तो यह सुनिश्चित होता है कि वहां एकनाथ शिंदे के मंत्री हो चाहे अजित पवार के हो, वो वहां करप्शन नहीं कर पाएंगे, उन्हें बेहतर परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो देवेंद्र फडणवीस उनको कहेंगे इन्हें हटाइए, आप दूसरा मंत्री दीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है करप्शन का सबसे बड़ा मॉडल तो अजीत पवार बैठे हुए हैं ना। तो यही बता रहा जो अजीत पवार, यही तो, और प्रधानमंत्री गले लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद गले लगा रहे हैं, क्लीन चिट दे रहे हैं। जो प्रधानमंत्री खुद कहा करते थे, समीर जी जो प्रधानमंत्री खुद कहते थे महाभ्रष्ट है, जो फडणवीस कहते थे कि दादा चक्की पीसी, वो खुद गले लगाए घूम रहे हैं। तो यानी भ्रष्टाचार का मॉडल, एक नया मॉडल नरेंद्र मोदी ने बना दिया है, फडणवीस ने बना दिया है। तो इसमें क्या तकलीफ है? मतलब भ्रष्टाचार पे कुछ भी कीजिए। कांग्रेस में भ्रष्टाचार रहा, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं, तो भ्रष्टाचार का मॉडल चलाइए। और आप जिसे खुद भ्रष्ट कह रहे थे, जिसे आप महाभ्रष्ट कह रहे थे, उसी को आप गले लगाएंगे। साहब, ये तो अजीब बात हुई कि आप ही ने थूका फिर आप ही चाट रहे हो। तो यही तो हुआ। लेकिन अजय सर, ये तो उनका प्रोगेटिव है ना कि वो 5 साल किस हिसाब से सरकार चलाएं। भाई बिल्कुल, मैं कह रहा हूं उन्हीं का अधिकार है। तो ये, लेकिन पहले आप कल हटा दीजिए, ये आपका अधिकार है। लेकिन संविधान के मुताबिक आप ये कह नहीं सकते। संविधान के मुताबिक आपने मंत्रिमंडल का सदस्य बनाया तो 5 साल के लिए बनाया। आप उससे कल इस्तीफा ले लें या कल आप बर्खास्त कर दें। देखिए, आप ये कह रहे शपथ पत्र क्यों लिया गया? मैं समीर सर से सवाल ले लेता हूं, जल्दी से, लास्ट मिनट है। समीर सर, सवाल वो पूछ रहे हैं कि भाई शपथ पत्र लेना, ये थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा। कहां से खबर आई है? क्या देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शपथ पत्र लिया है? क्या अजित पवार ने कहा कि हमने लिखित में लिया है? क्या एकनाथ शिंदे ने ये कहा है या किसी मंत्री ने ये कहा है कि हमने शपथ पत्र भर के दिया है? ये खबर कहां से आ गई? शपथ पत्र की कोई खबर नहीं है। तो ये उससे कहा गया है कि भाई 2.5 साल आपका ऑडिट होगा, अच्छा करोगे तो कंटिन्यू करोगे, नहीं हो तो बदल दिया जाएगा। ये खबर अफवाह मेरा देना कि शपथ पत्र लिखकर ले लिया गया है। ये कोरी अफवाह है, कोई लिखित में शपथ पत्र नहीं लिया गया है। ये बताया गया है कि 2.5 साल में आपका ऑडिट होगा, अगर आप बेहतर काम करोगे तो कंटिन्यू करोगे, नहीं करोगे तो आपकी जगह दूसरा मंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन कम से कम समीर सर और अजय सर, एक बात तो है कि महाराष्ट्र की सियासत एक बड़े रोमांचक सफर पर निकली है। इस रोमांचक सफर में कई रोमांचक मोड़ आने बाकी है और देखना होगा कि महाराष्ट्र के इस सियासी सफर में क्या क्या नया मोड़ देखने को मिलता है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। समीर सर, अजय सर, आप दोनों हमारे